बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सच बोलना बहुत ही मुश्किल है, वो भी अपनों में बैठ के, और अपने बारे में सच कह देना और मुंह पे कह देना ये मुश्किल काम है। लेकिन ये काम एक सऊदी शहरी ने कर दिया है और उन्होंने सच बोल दिया है। गैर मुल्कियों के जो मसाइल हैं सऊदी अरेबिया में, उनके साथ जो जुल्म है वो एक जुल्म की दास्तान देख के बर्दाश्त ना कर पाए। जुल्म की वैसे तो बहुत सारी दास्तानें होती हैं, लेकिन एक दास्तान जो उनके सामने आई और वो उसे ही बर्दाश्त ना कर पाए और उस पर वो बोल उठे। ये वैसे तो टिकटॉकर हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं और सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, और ये भी एक सीरियस सोशल इशू है जिस पे उन्होंने बात की है कि गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरेबिया में कफ़ील जो हैं वो कितने कितने जुल्म करते हैं। और फिर साथ में उन्होंने नसीहत भी की है उन सऊदी शहरियों को जो इस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء السعادة ومساء النور ومساء السرور. وطلع عني قبل شوي عامل فقير الله يستر عليه بستره الجميل في الدنيا والآخرة يوفقه. يا صاحب العمل، يا أخوي، إذا كنت أنت بالفعل عارف نفسك أنك أنت ما بعاطي هذا العامل حقوقه، اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه في الحديث. يا أخي حتى لو عطيته بعد ما جف عرقه، حتى بعد ما يجف عرقه ويتعب ما تعطيه حقوقه. أول شيء بديت وياه بالخدع وبجد بعطيك الإقامة وبعطيك واستهلكته وبعد ذلك لا إقامة ولا شيء، ثم طالبته أنه هو اللي يدفع فلوس الإقامة وهذا مخالف، ورغم ذلك ما تعرف وين جاب الفلوس ودبر الفلوس ويابك الفلوس وعمل وسوى إقامته، وعطيت راتب شهر شهرين بعد وقفت عنه بدون سبب وتركته وقلت له سير دور لك وظيفة ومنه وتسبه وتشتمه. ولما اتجه مسكين إلى أن يرفع دعوة عمالية بالمطالبة بحقوق الطبيعية العادية، اتهمته بخيانة الأمانة ولفقت له دعوة جزائية، ويمكن كنت موقعنا 1,000,000 ورقة قبل. مسكين، نصيحة لك، نصيحة، العبادة والدين ما بكثرة القيام ولا بكثرة الصيام ولا ب1000 ختمة للقرآن. هاي حقوق العباد ما تسقط أبدا إلا بالعفو، وعند الله تجتمع الخصوم. تصالح معه وعطى حقه، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. تحياتي. वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग तो इस के बारे में जान चुके होंगे कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं। उन्होंने एक मुलाकात की किसी गैर मुल्की से, और उस गैर मुल्की का इकामा ख़त्म था, उसके पास इकामा नहीं था। कफ़ील ने उससे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद कफ़ील पैसे खा गया, फिर उसको कुछ सैलरीज़ दी, फिर उसके साथ फिर तंगी शुरू कर दी। फिर जब उस गैर मुल्की ने अपना जो हक़ है मांगने के लिए जब केस किया, तो कफ़ील ने उस वर्कर को मतलूब कर दिया और ये कहा कि ये मेरा कुछ लेके भाग गया है, उसके ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई, एक झूठा केस उस पर डाल दिया। तो वो कहता है कि भाई ये आप समझते हैं कि क्या आपको पता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए, तो फिर आप लोग इनके साथ जुल्म क्यों करते हो। और साथ में उन्होंने जो नसीहत की है ना, वो बहुत ज़बरदस्त नसीहत की है। उन्होंने कहा ये नमाज़ें पढ़ना, ये इबादत करना और कुरान के 100 ख़त्म करना, उन्होंने कहा ये इबादत सिर्फ़ ये इबादत नहीं है, ये भी इबादत है कि जो जिसका हक़ है उसको उसका हक़ पहुँचाया जाए। लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरेबिया का निज़ाम अब बहुत चेंज हो चुका है। अगर 50 बंदों के साथ जुल्म होता है तो यकीनन उसमें से 30 बंदे आज भी अपना हक़ ले सकते हैं, अगर वो कानूनी रास्ता जानते हैं, अगर वो कानून को समझते हैं, उसको पता है कि हक़ कैसे लेना है। क्योंकि आज सच सच और झूठ झूठ साबित हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ़ इसी सूरत में होता है जब को आपको पता हो कि हक़ लेना कैसे है, और वाकई आप हक़ पे हों और आप सच पे हों तो आपको आपका हक़ मिलता है। आप कोशिश करें, और ये कोशिश सिर्फ इसी सूरत हो सकती है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो वीडियोज़ सऊदी अरेबिया में रहते हुए आपके काम आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।